हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल राज और आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नीट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आई है कि एक नीट एस्पिरेंट्स है। चलिए मान लीजिए उनका नाम मिस एक्स है और वो नालंदा बिहार के रहने वाली हैं। ये कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा आगे क्यों इंपॉर्टेंट है। और जो मैटर ये है कि उनका नीट में जो एक्चुअल मार्क्स था वो था 217 मार्क्स। बट उन्होंने घर पे क्या बोल दिया कि घर पे उन्होंने बोला कि मेरे मार्क्स जो हैं वो 450 हैं। अब इसका रीजन वो सिंपली ये बता रही थी कि मतलब मुझे ये लगा कि पहली बार मैंने दिया था और घर में उनका मतलब वो है कि पढ़ने वाला बच्चा है, तो अगर वो कम मार्क्स कहेंगी तो घर वाले कहीं उनको आगे पढ़ने ही ना दें, चाहे बोल दें कि नहीं तुम कुछ और ले लो। तो ये सब कुछ उनके दिमाग में जो डर था उसकी वजह से उन्होंने झूठ बोल दिया। लेकिन अब बात ये आती है कि वो कह रही हैं कि लेकिन अब जो है कि उन्होंने जब अपने एक दोस्त से ये चीज बताया तो उसके दोस्त ने कहा कि नहीं मतलब तुमने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला है। तो ये चीज जो है कि अब उनको लग रहा है कि क्या मैं क्या करूं, मतलब बता दूं घर पे या क्या करें, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आज मैं इस पे अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने वाला हूं। तो देखिए, जो भी है कि सबसे पहली चीज तो एकदम क्लियर फ्रैंकली बात करते हैं कि आप यहां से सोच के, जैसे ये सब सोच के तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं। तो अब यहां पे केस लेके चलते हैं कि मान लीजिए अभी आपने पेरेंट्स को बता दिया तो क्या होगा पता है। मैं कंटेक्स्ट जो बता रहा हूं कि मैं उसी रीजन से बिलोंग करता हूं। तो कि आप अगर पेरेंट्स को अभी बताएंगे तो पेरेंट्स को लगेगा कि मतलब पहले तो तुमने झूठ बोला था, अब आके क्यों कन्फेस क्यों कर रहे हो। कि मतलब इससे क्या होगा कि आपका जो जो पेरेंट्स जो पैसे दे रहे हैं अभी, जो आपको ड्रॉप के लिए तैयारी करवा रहे हैं, तो वो फिर क्या होगा कि आप और उन दोनों के बीच में वो जो पॉजिटिव एनवायरमेंट था वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होगा। ठीक है। तो अब जो करना था, तो अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे आपको हरिश्चंद्र बनने की कोई जरूरत है। क्योंकि अगर आपको बताना था, ये बहुत सही बात है कि आपको पेरेंट्स से सब कुछ बता देना चाहिए। बट तब जब आपका रिजल्ट आया था, अब आप क्या हुआ कि अब आपको पेरेंट्स ड्रॉप करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या करिए, अब यहाँ से बताने से बता के फालतू का और अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि उसमें और आपका टाइम वेस्ट जाएगा। पेरेंट्स कहेंगे अच्छा तो ये चीज वो चीज, अब मतलब ठीक है ना, तो ये फालतू का काम होगा। तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। और बेटर अगर आप अभी अगर ये फोकस करने लगे कि क्या पेरेंट्स सोचेंगे, फिर वो जो इन्वायरमेंट जो चेंज होगा ना, वो आपके लिए उतना फेवरेबल नहीं होगा। अब दूसरा केस लेते हैं कि मान लीजिए कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो है, रेयर केस, कि मान लीजिए कुछ भी हो जाए। मान लीजिए गूगल ने ही आपको रिजल्ट भेज दिया कि ये देखिए आपकी बच्ची का इतना ये मार्क्स था, आपकी बच्ची ने आपसे झूठ बोला। तो क्या हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा। पेरेंट्स आपसे पूछेंगे हाँ तुमने ये झूठ बोला। तब वहां पे क्या है कि वहां पे अगर ऐसा ये वर्स्ट केस सिनेरियो, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, तब आप वहां पे कन्फेस करके ये भी बोल सकते हो साथ में कि पापा हमको मौका चाहिए था, अब हमको आप मौका दे दिए, इस बार हम कुछ अच्छा करके दिखाएंगे आपको। ठीक है। तो ये एक दूसरा केस हो गया कि जब आपने नहीं आपको क्यों नहीं बताना चाहिए। और अगर आपके पेरेंट्स को पता भी चल जाता है तो क्या। अब सुनिए कि अगर आप नहीं बताते हैं तो क्या जाएगा आपका, क्या जाएगा अगर आप अभी नहीं बताते हैं। क्या करिए, सिंपली नीट 2021 में एक अच्छा मार्क्स लाइए, मार्कशीट उठाइए और जाके घर पे बोलिए कि पापा ये जो था, ये मेरा पिछली बार इतना मार्क्स था, मैंने आपसे झूठ बोला था, इस बार मेरा इतना मार्क्स है, लीजिए। उसके बाद से पेरेंट्स कहेंगे चलो बेटा कुछ नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो है, जो मैं यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्स्ट जो बताने का बस यही है कि अभी आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज कि इस बात को आप दिल में मत रखिए अपने कि मतलब नहीं क्यों, अरे मैं नहीं बताया, मैंने झूठ बोल दिया। ये अब ये सब भूल जाइए, जो कुछ भी है ये सब भूल जाइए। और बेटर है कि अपना प्रिपरेशन अपने टाइमिंग से आप बढ़िया से करते रहिए। क्योंकि अब इसका अब सोच के कोई फायदा नहीं, सोच के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। तो बेटर है आगे बढ़ो यार और बहुत अच्छा मार्क्स लाओ, जिससे क्या होगा कि अगली बार जब आप बताओगे, मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं कि पेरेंट्स मान लीजिए कई बार, जैसे मेरे बगल के रिलेटिव में हुआ था कि उनका जैसे बिहार में 10th का 2 एग्जाम होता था। ठीक है। तो 2 एग्जाम होता था, तो उसमें क्या हुआ कि जो पहला एग्जाम होता था फाइनल एग्जाम के पहले वाला, तो उसमें उनका 3rd डिवीजन आया था। बट उन्होंने घर में सबको बता दिया कि उनका 1st डिवीजन आया है। बट फिर उसके बाद से क्या हुआ, जब अगले एग्जाम में उन्होंने पूरा मेहनत करके 1st डिवीजन ला के फिर सबको सच बता दिया। तो कोई कुछ नहीं, सब लोग हाँ चलो ठीक है यार, कोई नहीं, होता है गलती। तो यही चीज है, मैं तो यही कहना चाहूंगा। बाकी ये एक तरह से मेरा परसेप्शन है। तो होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।